गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में और उम्मीद करता हूं ये भी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के इस वेबिनार के लिए रेडी होंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, अगर पहुंच रही है तो प्लीज यस करके चैट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू श्याम गुप्ता जी। तो एक बार फिर से आज जनवरी के आखिरी वीक में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वेबिनार के साथ रूबरू हो रहे हैं आपके साथ। और आज के स्पीकर बहुत ही स्मार्ट स्पीकर पहले ही पहुंच चुके हैं और बहुत ही स्मार्ट है एब्सोल्युटली। बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही मीठा बोलते हैं और वो बेसिकली बिलोंग तो कोलकाता से ही करते हैं, इसलिए उनकी भाषा में बड़ी मिठास है, रसगुल्ला जैसी। लेकिन बताते और समझाते और नॉलेज भी बहुत ही अच्छी है। तो आज उनको बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं कि आज के टॉपिक में आज क्या वो बताने वाले हैं और क्या हम सीखने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? तो सभी लोग तैयार हैं, दैट्स नाइस। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड आवर प्रोडक्ट ट्रेनर हेड मिस्टर सुभाशीष सरकार को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर सुभाशीष सरकार का। सुभाशीष जी प्लीज जहां भी है प्लीज आ जाइए सर। Yes, sir. Thank you so much. थैंक यू, वेलकम। हाउ आर यू सर? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? मैं बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सरजीत सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुभाशीष सरकार और कोलकाता से हूँ, सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, सर्वश्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को स्वागत है इस जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एक जबरदस्त प्रोडक्ट को लेके बात करने वाले हैं। सो सारे लोग रेडी हो जाइए। अगर किसी को इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। हम लोगों का जूम वेबिनार स्टार्ट हो गया है और जैसे रूल्स है, आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते। सो चैट बॉक्स ओपन है, अगर आपका कोई सवाल या आपका कोई बात रह गया तो वो चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। So thank you once again, Sarjeet sir, for such a beautiful and warm welcoming. So दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये Zoom वेबिनार, जहां पे आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं एक जबरदस्त प्रोडक्ट को लेके, जिसका नाम है जैतून ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। राइट, ये ऐसा एक प्रोडक्ट है दोस्तों जो हर एक सेक्टर में, मतलब इसको आप डिराइव नहीं कर सकते, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हेल्थ केयर में है या ब्यूटी केयर में है या किचन केयर में है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर एक सेगमेंट में फिट बैठता है। कोई भी एक सेगमेंट आप पकड़ लो चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो ब्यूटी केयर हो, चाहे वो किचन केयर में हो, ठीक है। सो ये ऑलराउंड प्रोडक्ट है, ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, जिसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके ब्यूटिफिकेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपके किचन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस प्रोडक्ट को अपने हेल्थ के लिए, अपने सेहत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यस, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं श्याम जी। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जैतून ऑयल का ये सफर। सो जैतून ऑयल, इसको हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं, राइट। सो ऑलिव ऑयल, ऑलिव से हम सभी परिचित हैं, एंड ये ऑलिव से जो ऑयल निकलता है वही ऑलिव ऑयल होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्जिन, इसको एक्स्ट्रा वर्जिन क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और सर्वश्री का, एसेंशियल का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। सो पहले दोस्तों देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जैतून ऑयल को लेके।
या ये ऑलिव ऑयल को लेके, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को लेके जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, ये इसका इतना अच्छा फ्लेवर होता है और इसका इतना वर्सेटाइलिटी होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑलिव ऑयल को, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ड्रेसिंग टेबल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने सेहत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इससे, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ना सिर्फ ये रोस्टिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, बेकिंग के लिए या सॉटिंग के लिए, लेकिन ये इसमें, इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स लोडेड है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हैं, जो एंड हर्ट हेल्दी फैट्स, राइट, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, आएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। जो जिसके अंदर जो फैट्स है, जो मोनोसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एंड ये जो ऑलिव ट्री है, ये मेडिटेरेनियन बेसिन्स, मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज के आसपास में, ठीक है, इसको मेडिटेरेनियन सी जो है वर्ल्ड में, उसके आसपास में ज्यादा से ज्यादा होता है। एंड ये सिर्फ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल से ये नहीं चल रहा है। 4000 बिफोर क्राइस्ट, आप समझ लीजिए, क्राइस्ट के जन्म से 4000 साल पहले से ही ये ऑयल का जो इस्तेमाल है, इसका रिकॉर्ड हम लोगों को मिला है, राइट। एंड ये जो ऑलिव ऑयल है, और एक फैक्ट, बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है, जो यूरोपियन कंट्री में, मतलब स्पेशली स्पेन में, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्पेन है ऑलिव ऑयल प्रस्तुत करने वाला। एंड उसके बाद इटली, ग्रीस, ये भी है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस्ड होता है ये सारे जगहों में। एंड स्पेशली यूरोपियन जो कंट्रीज है, स्पेन, ग्रीस, इटली, इधर ऑलिव ऑयल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आप इंडिया में भी देखेंगे, इधर भी जो ऑलिव ऑयल्स आपको मिलते हैं, जो मतलब 1200 रुपए, 1400 रुपए, 1600 रुपए जो लीटर होता है ऑलिव ऑयल्स का, बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे इंडिया में, जो स्पेन से या इटली से प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन स्पेन और इटली। आपको मिलेगा बहुत सारे ब्रांडेड ऑलिव ऑयल्स, उसका भाव भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड ये ऑलिव ऑयल का जो मतलब और एक खास किस्सा है, या और एक खास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हमें होली कुरान से मिलता है, ठीक है, जहां पे मोहम्मद बोल रहे हैं कि ये ऑलिव ऑयल से मसाज करने से एंड इसको लेने से ये 70 से भी ज्यादा डिजीज के ऊपर काम करेगा। ये नोट मैंने स्पेशली दिया है बिकॉज ये कोटेड है हमारे होली कुरान में। सो जैतून ऑयल, जैतून एक अरबी वर्ड है जो जिसका मीनिंग है अमृत, ठीक है। एंड ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, या जैतून ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका बहुत सारा बेनिफिट, 70 से भी ज्यादा डिजीज के ऊपर बेनिफिट, जो होली कुरान में भी नोटेड है। सो आप देखिए दोस्तों, एक ऐसा तेल जिसके साथ रिलीजियस एक कनेक्शन है, जिसके साथ हेल्थ का कनेक्शन है, जिसके साथ ब्यूटिफिकेशन का कनेक्शन है, जिसके साथ हमारे स्वादिष्ट बहुत सारे डिशेस का भी कनेक्शन है, राइट। सो ये तेल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, मेरे लिए होगा। सो ऑलिव ऑयल क्या है एंड ये कैसे प्रस्तुत होता है? ऑलिव ऑयल ऑलिव से बनता है, फ्रेश ऑलिव को क्रश करते हुए बनता है। एंड इसका जो प्रोसेस है, ये बहुत ही सिंपल होता है। ऑलिव्स मतलब ऑलिव्स का फ्रूट है, उसको लिया जाता है एंड उसको क्रश किया जाता है, बट इसमें कोई मशीनरी यूज नहीं किया जाता है एंड इसमें कोई हीट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको सिंपली क्रश किया जाता है और उससे तेल निकाला जाता है, ठीक है।
एंड जो खरा तेल निकला, मतलब फर्स्ट जो तेल इसमें निकलता है, उसके बाद जो इसका वेस्ट रह जाता है, फिर उसको भी कुछ केमिकल देके उससे भी तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल का ये जो मैंने बताया प्रस्तुत करने का तरीका, मतलब पहले तो वो फ्रूट को क्रश किया, क्रश करने के बाद उससे एक पहला जो तेल निकलता है वो निकल गया। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट जो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो छिलका रह जाता है, जो वेस्ट रह जाता है तेल निकालने के बाद, उसको फिर से केमिकलाइज करके उसमें थोड़ा बहुत कुछ केमिकल मिला के फिर दोबारा तीसरे बार, चौथा बार उससे तेल निकाला जाता है। तो इसके लिए ये तेल का 2-3 ग्रेड हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑलिव ऑयल प्रस्तुत करने का 2-3 मतलब तरीका है, तो इसीलिए उसका 2-3 ग्रेड भी बन जाता है, जिसको रिफाइंड करते हुए इसका ग्रेड बन जाता है। सो 3 मेजर ग्रेड ऑलिव ऑयल का हम लोगों को मिलता है। एक तो रिफाइंड ऑलिव ऑयल, जो 3 नंबर बार, मतलब तीसरे बार जो ऑलिव ऑयल निकलता है उसको रिफाइंड ऑलिव ऑयल कहा जाता है, जिसको हम लोग ऐसे मतलब शरीर में लगाने के लिए, या फिर जो लो रेट का, लो प्राइस का जो ऑलिव ऑयल आपको मिलता है, सादा टाइप का होता है, उसमें कलर भी नहीं होता है, उसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं होता है, फ्लेवर भी नहीं होता है, जो एकदम मतलब रिफाइंड किया हुआ केमिकलाइज्ड जो ऑलिव ऑयल है, उसको हम लोग रिफाइंड ऑलिव ऑयल कहते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्या आ रही है क्लियर? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके ओके ओके। सो जिसने भी कमेंट किया है, आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू सर जी सर। ओके, सो ये जो हम लोग शरीर में लगाने वाले जो ऑलिव ऑयल्स होते हैं, या बाजार में आप देखेंगे जो भी ऑलिव ऑयल लो प्राइस का होता है, जिसका रंग, जो कलर है वो सफेद सा होता है, ऐसे सोयाबीन ऑयल की तरह, एंड जिसमें कोई ऑलिव का कोई फ्लेवर भी नहीं होता है, वो होता है 3 नंबर बार। ठीक है, तीसरी बार जो ऑलिव ऑयल निकलता है, उसमें केमिकलाइज कुछ फॉर्मुलेशन यूज किया जाता है, कुछ केमिकल यूज करके उससे ऑयल निकाला जाता है। सेकेंड जो ग्रेड है, ये वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, जो दूसरे बार जो ऑलिव ऑयल निकलता है, ठीक है, उसमें कम मात्रा में केमिकल होता है, जिसको हम लोग कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग शरीर में लगाने के लिए भी बॉडी ऑयल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसका रंग थोड़ा सा फीका होता है, एंड उसमें हल्का एक फ्रेग्रेंस होता है। ठीक है, एंड जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये रॉ फ्रूट्स को उसके पल्प से क्रश करते हुए ये तेल निकलता है, पहली बार जो तेल निकलता है, और इसका जो रंग है ये एकदम गाढ़ा होगा। ठीक है, एक हल्का ग्रीनिश टाइप का इसका कलर होगा, एंड ये तेल बहुत गाढ़ा होगा, एंड सरसों की तेल की तरह इसका रंग होगा, मतलब इसका जो डेंसिटी है वो होगा, एंड इसमें से एक स्ट्रॉन्ग ऑलिव का फ्लेवर मिलेगा आपको, एक फ्रेग्रेंस आपको मिलेगा, एक सुगंध मिलेगा ऑलिव का, जो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो जिसमें बिल्कुल भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है प्रोसेसिंग में, एंड कोई भी हीट या ताप इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। समझ गए? सो ये 3 तरीके का ऑलिव ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, और आज हम जिस ऑयल को लेके बात करने वाले हैं, दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज द लीस्ट प्रोसेस्ड वेराइटी, क्योंकि मैंने बोला कि उसको सिर्फ क्रश करते हुए उससे तेल निकलता है। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एंड ये क्योंकि ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, एंड ये एकदम रॉ फॉर्म में क्रश करते हुए प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोगों को ये तेल मिलता है। सो इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, एंड ये कोल्ड प्रेस्ड होता है, मतलब इसमें कोई हीट यूज नहीं किया जाता है इसको क्रश करने में, या प्रेस करने में, या तेल निकालने के समय। सो ये इसमें हाई मतलब हीट और केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। सो
ये जो स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल के द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड से ही ये ऑयल बनाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज सेड टू प्रिजर्व केमिकल्स इन द ऑलिव्स कॉल्ड फेनॉल्स, which are one reason that olive oil is thought to have such powerful health properties. So क्योंकि इसमें कोल्ड प्रेस्ड होता है, कोई हीट इस्तेमाल नहीं होता है, एंड इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है, सो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में फेनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है। फेनॉल के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत बार मेरे सेशन में या रिद्धि मैम के हेल्थ केयर सेशन में हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं फेनॉल्स क्या है, पॉलीफेनॉल्स क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। सो फेनॉल्स इज अ बायो कंपाउंड, बायो हेल्थ कंपाउंड, जो बायोकेमिकल आप बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हर एक सेक्टर में, मैं आऊंगा बाद में। सो ये फेनॉल भरा हुआ होता है ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड इन एडिशन to its unique flavor and aroma, extra virgin olive oil is rich in disease fighting antioxidants, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। सो देखिए, आइए दोस्तों अभी देखते हैं ऑलिव ऑयल और जो रेगुलर ऑलिव ऑयल है इसमें डिफरेंस क्या है। पहला तो है रेगुलर जो ऑलिव ऑयल है, जो मैं लास्ट दो कैटेगरी के बारे में बोला, जो वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड जो रिफाइंड ऑलिव ऑयल, उसमें आप जानते हैं कि केमिकल यूज किया जाता है रिफाइन के समय। और ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये बिल्कुल नेचुरल है, बिकॉज इसको जस्ट प्रेस करते हुए इससे तेल निकाला जाता है। एंड 100% नेचुरल ऑलिव जूस, नो हीट, नो केमिकल एडिटिव्स एंड नो प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में। बट रेगुलर ऑलिव ऑयल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लो ग्रेड डिफेक्टेड ऑलिव ऑयल्स एंड केमिकली रिफाइंड लैम्पेट ऑयल्स। इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। जीरो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर ऑलिव ऑयल में। जो ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव बॉडी ऑयल हम लोग शरीर में लगाते हैं या फिर हम लोग बालों में लगाते हैं, उसमें उतना आपको हेल्थ बेनिफिट, अंदरूनी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे एंटी कैंसर बेनिफिट मिलेगा, हार्ट डिजीज से बचने के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट मिलेगा, अल्जाइमर जैसे ब्रेन डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम से बचने का आपको उपाय मिलेगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। ओके दोस्तों, सो इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या क्या है ऑलिव ऑयल में। देखिए, दो जो चीज इसके अंदर होता है, स्पेशली ऑलिव ऑयल के अंदर फैट्स, 99.9% फैट्स होते हैं। अब फैट जैसे ही मैंने बोल दिया फैट, और जैसे ही आपने सुन लिया कि ऑलिव ऑयल में बहुत ज्यादा फैट होता है तो ये समझने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ये आपका मोटापा बढ़ा देगा या ये आपको ओबेसिटी बढ़ा देगा, मोटा कर देगा, बिकॉज ये फैट हेल्दी फैट है, ठीक है। ये सैचुरेटेड फैट नहीं है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है बहुत ज्यादा। पॉली अनसैचुरेटेड फैट 7.5% रहता है, सैचुरेटेड फैट 14% रहता है, एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट 73% रहता है, जिसको हम लोग गुड फैट बोलते हैं, और जो आपके कोलेस्टेरॉल लेवल को घटाने के लिए काम करता है, ना कि बढ़ाने के लिए। अगर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता या अनवांटेड फैट्स अगर ज्यादा होते, तो वो आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने के लिए मदद करता। जैसे हमारे सरसों के तेल में, या फिर हमारे और भी कोकोनट ऑयल में, या फिर सोयाबीन ऑयल में बहुत ज्यादा ये सैचुरेटेड फैट्स रहता है, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। सो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सरसों का तेल अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों के कोलेस्टेरॉल बढ़ने का चांसेस रहता है। लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक ऐसा चीज है, एक ऐसा तेल है जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा रहता है। सो ये आपके कोलेस्टेरॉल को बढ़ाएगा नहीं, बट आपके कोलेस्टेरॉल को घटाएगा, ठीक है। जैसे हमारे राइस ब्रान ऑयल, मैं आऊंगा एक दिन, हो सकता है अगले दिन जब ये मॉर्निंग सेशन होगा मंडे का, सो
उस दिन मैं राइस ब्रान ऑयल को लेके भी फोकस करूंगा। सो राइस ब्रान ऑयल में भी वैसा ही मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसको मुफा बोला जाता है, MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, MUFA एंड PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये मुफा और पूफा, ये दो नाम को याद रखिएगा, बिकॉज ये मुफा और पूफा जिस तेल में बहुत ज्यादा है वो तेल आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, आपके हार्ट हेल्दी ऑयल होगा। ठीक है, सो ये आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को जमने के लिए या एक्युमुलेट होने के लिए रुकेगा। उसी के साथ इसके अंदर जैतून ऑयल के अंदर विटामिन ई आपको मिल रहा है, विटामिन के आपको मिल रहा है, विटामिन ए आपको मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, तीन ऐसे विटामिन आपको मिल रहा है, ई, के एंड ए। ये तीन ऐसा विटामिन आपको मिल रहा है जैतून ऑयल के जरिए, जो तीन विटामिन तीन स्पेशल कारण के लिए जिम्मेदार है। क्या? देखिए दोस्तों, विटामिन ए का अगर मैं जिक्र करूंगा, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमारे आंखों के ऊपर है। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, एंड उसी के साथ हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड अलॉन्ग विद दैट विटामिन ई भी हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन के ऐसा एक विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स से हम लोगों को बचाता है। विटामिन के को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। सो विटामिन के ऐसा एक विटामिन है जो हम लोगों को कैंसर से बचाता है। ठीक है, उसी के साथ विटामिन सी बहुत ज्यादा परिमाण में जैतून ऑयल में है, जो एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है और जिसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड उसी के साथ देखिए दोस्तों, 0% सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जैतून ऑयल में प्रोटीन नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होते हैं, सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं है, मतलब सोडियम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री, सोडियम फ्री, शुगर फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्लूटेन नहीं है, शुगर नहीं है, सोडियम भी नहीं है, एंड कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं है। और 100 ग्राम तेल से, मतलब 100 ml तेल से आपको 884 किलो कैलोरी भी मिल रहे हैं। सो कैलोरी मिलेगा, बट इट्स आउट ऑफ बैड फैट। ठीक है, सो कैलोरी आपको मिलेगा, बट आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये बहुत एक बेनिफिशियल पॉइंट है जैतून ऑयल का। जितना आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एनर्जी अगर आप खर्चा भी नहीं कर पाए तो वो जम के आपका ओबेसिटी भी नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग जो मैं कह रहा हूं? सो अभी दोस्तों आते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। सो सभी है मेरे साथ? ओके ओके ओके, थैंक यू। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो जैतून ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स दोस्तों हम सभी जानते हैं, बहुत बार ये बोल चुके हैं, फिर भी एक बार जितने लोग नए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर, इधर आप अगर तस्वीर में देख पा रहे हैं, सो हमारे शरीर के अंदर ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल पैदा होता है बहुत सारे कारण से। हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, हमारे पॉल्यूशन हो सकते हैं, खान पान में जो भी चीज गलत हम लोग करते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा से ज्यादा हम लोग लेते हैं, या फिर पानी कम पीते हैं, या फिर तेल मसाले ज्यादा लेते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस एक मेजर कारण है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, आजकल के जमाने में जो डिजिटल वर्ल्ड आ गए हैं, ऐसे लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, घंटे के ऊपर घंटे मोबाइल में काम उठा रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं। सो ये जो सारे मशीनरीज हैं, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, खान पान में दिक्कत, ये सब के कारण आपके शरीर में फ्री रेडिकल प्रस्तुत हो रहे हैं। फ्री रेडिकल मतलब एक सेल जिसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो इवन नंबर में रहना चाहिए, जोड़ संख्या में रहना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। सो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। जिस सेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो सेल
फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो सेल आपके हेल्थ के ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि आपको नुकसान देगा, आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान देगा। ठीक है, सो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चक्कर में जो फ्री रेडिकल तैयार हो रहे हैं, ये फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, एक हेल्दी सेल को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, खुद भी नहीं रख पाएगा और उसको भी बेचारा फ्री रेडिकल बना देगा। सो इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करते हुए आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ रहा है। और जितना फ्री रेडिकल आपके शरीर के अंदर बढ़ेगा, उतना आपको बहुत सारे डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे डायबिटीज, जैसे अर्थराइटिस, जैसे कैंसर, जैसे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, बालों की समस्या, स्किन की समस्या, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आएगा जितना फ्री रेडिकल आपके शरीर में बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए हम लोगों को चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। देखिए दोस्तों, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करेगा, अपने से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फ्री रेडिकल को दे देगा। सो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेल्दी स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये हरा वाला जो एटम है, तो ये हेल्दी स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके शरीर में फ्री रेडिकल कम होता रहेगा, और जितना कम होता रहेगा आप उतना हेल्दी होते रहोगे। तो यही काम है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जैतून ऑयल में रहता है। एंड ये जो क्यों रहता है, बिकॉज ये जो नेचुरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, नेचुरली जैसे ये जैतून ऑयल को प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, ऑलिव्स के अंदर जितने एंटीऑक्सीडेंट रहता है सब इंटैक्ट रहता है। EVOO मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स रहते हैं। 30 से भी ज्यादा फेनोलिक कंपाउंड मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जो आपके बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। ठीक है, एंड ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे शरीर को इन्फ्लेमेशन से बचाता है, उसी के साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बचाता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है। जैसे लोहे को अगर आप बाहर रख देते हो, अगर आप ऐसे खुली हवा पे रख देते हो, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है ना, तो उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो बॉडी के अंदर भी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग पानी ले रहे हैं। सो पानी, ऑक्सीजन सब मिलके आपके बॉडी को भी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो इसको ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ठीक है, सो हार्ट डिजीज से बचाता है, कैंसर, डायबिटीज जैसे बीमारियों से भी आपको रोकता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो जैतून ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिच इन हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, ये क्या है, 14% जो है सैचुरेटेड फैट है, 11% पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, एंड 73% मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। ठीक है, जिसको हम लोग ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग ओलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो ओलिक एसिड है या फिर ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, आप सभी जानते हैं फैटी एसिड्स का काम क्या है बॉडी के ऊपर। ये हमारे इन्फ्लेमेशन को घटाता है, जितने भी इन्फ्लेमेशन होते हैं, सूजन होते हैं, उसको ठीक करता है। बहुत सारे कैंसर सेल से हम लोगों को बचाता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर से जैतून ऑयल आपको प्रोटेक्ट करेगा। जितने भी सारे माँ बहनें हैं या महिलाएं हैं, बहुत सारे महिलाएं कंप्लेंट करते हैं, मतलब क्वेरी करते हैं या पूछताछ करते हैं हम लोगों से कि उनके ब्रेस्ट में कोई एक ट्यूमर जैसा आ गया है, या फिर एक लंप जैसा आ गया है, सख्त हो रहा है, ब्रेस्ट में दर्द है, लैक्टेशन हो गया है, मतलब बच्चा हो गया है, बच्चे को दूध पिलाना भी बंद हो गया है, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद उनके ब्रेस्ट में अचानक से बहुत दर्द होने लगता है, या लंप जैसा उनको महसूस हो रहा है दबाने से, या फिर ट्यूमर जैसा आ गया है। वो डर के मारे मतलब समझ नहीं पाते कि वो क्या है। और अक्सर देखा गया है इन चीजों से ही ब्रेस्ट कैंसर ग्रो करता है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने सारे माँ बहने ये समस्या में जूझ रहे हैं, उनके ब्रेस्ट रिलेटेड मतलब दर्द हो रहा है या फिर लंप आ गया है, आपको उतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी से जैतून ऑयल का सेवन करना शुरू कर दो। आप जैतून ऑयल लेना शुरू कर दो तो ये आपके मतलब पीछे ही, आपके सोचने के ऊपर ही ये आपका काम कर देगा। ठीक है, सो रोजाना जैतून ऑयल हम लोगों को लेना चाहिए जितने सारे माँ बहने ये समस्या में जूझ रहे हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए ये कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा एक तेल होगा, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब जितना भी आप हीट इसमें दो ये तो टूटेगा नहीं। इसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, ओलिक एसिड या ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये टूटेगा नहीं, तो इसमें ये फैटी एसिड्स इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे सरसों के तेल में या कोई भी तेल में अगर ये फैटी एसिड है तो टूट जाता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। बट मोनो अनसैचुरेटेड फैट हीट रेजिस्टेंट है, वो सारे तेल हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हीट रेजिस्टेंट होते हैं। सो एक मिनिमम तापमात्रा में, मैक्सिमम तापमात्रा में आप इसको हीट कर सकते हो, और ये कुकिंग के लिए बहुत अच्छा तेल होता है। लेकिन 376 फ़ारेनहाइट के ऊपर आपको इसको हीट नहीं करना है, इसीलिए डीप फ्राइंग इसमें नहीं करना है कि एक तेल दे दिया, जैतून ऑयल कढ़ाई में भर दिए और इसमें आप आलू तल रहे हो या कोई स्नैक्स आप बना रहे हो, कोई आप पकोड़ा बना रहे हो, पकोड़ा तल रहे हो, ऐसा डीप फ्राई नहीं करना है। सिर्फ आपको सॉटेइंग करना है, या फिर थोड़ा बहुत आप ऊपर से तेल लगा के खा सकते हो, या फिर जस्ट सॉटेइंग करना है या बेकिंग करना है। इसको 376 फ़ारेनहाइट के ऊपर हीट नहीं देना है। ठीक है, सो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जैसे मैं पहले भी बोला कि जैतून ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को घटाता है, एंड ये सी रिएक्टिव प्रोटीन के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, जिसको सीआरपी बोला जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर हमारे शरीर में सीआरपी ज्यादा हो गया, देखिएगा ब्लड टेस्ट में सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है, बहुत सारे लोगों को ब्लड टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं, अर्थराइटिस या कोई भी इन्फ्लेमेशन आपको है, तो उसमें अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन का मात्रा अगर ज्यादा आया ब्लड में, तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन रहेगा, आपको दर्द रहेगा, दर्द का समस्या, पेन एंड इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में रहेगा। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन को, प्रोटीन की मात्रा को नॉर्मलाइज करने के लिए जैतून ऑयल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। जिन सारे लोगों को दर्द रिलेटेड समस्या है, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड समस्या है, आप साइड बाय साइड, आपको जोड़ों का दर्द है, कंधे में दर्द है, मसल पेन है, कोई भी पेन आपको है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, सर्वश्री का कंप्लीट हो, सर्कल हो, शालकी हो, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उसी के साथ अगर आप जैतून ऑयल एज ए सपोर्टिव प्रोडक्ट ऐड कर देते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए। समझ में आ रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि जैतून ऑयल लेने से आपका दर्द चला जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करेगा, और ये सपोर्ट करेगा अलोंग विथ दोज प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, क्योंकि ये जनरल प्रोडक्ट है, ये कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे स्ट्रोक के ऊपर काम करता है। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक आपके ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए या ब्लड फ्लो में डिस्टरबेंस आ जाए, ब्लड जा रहा है, अगर क्लॉट हो गया कुछ कारण की वजह से, ब्लीडिंग हुआ या ब्लड क्लॉट हुआ, तब स्ट्रोक्स आते हैं। स्ट्रोक्स आर सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, आफ्टर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद स्ट्रोक ऐसा एक चीज है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा मर रहे हैं। तो जैतून ऑयल लेने से क्या होगा? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपके स्ट्रोक को 40% तक घटा सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट हेल्दी फैट्स है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, सो हार्ट में ब्लड क्लॉट होने का चांस नहीं रहेगा, ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने का चांस नहीं रहेगा, ये ब्लड फ्लो को सही रखेगा।
ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम को सही रखेगा। एंड उसी के साथ इसमें जो हेल्दी फैट्स है ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करेगा, इसी के साथ आपके हार्ट को सही रखेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सही रखेगा। और ये सारे सिस्टम अगर सही रहे तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत अच्छी तरीके से होगा और उसी के साथ आपके ब्रेन स्ट्रोक भी कम होने लगेंगे। ठीक है, हार्ट डिजीज बहुत बार कह चुका हूं, फिर से और एक बार, ये हार्ट डिजीज कार्डियोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज क्योंकि इसके अंदर होते हैं। ठीक है, सो एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे प्रॉब्लम, आपका पल्स रेट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, आपके हार्ट जो मसल्स है, जो मसल्स पंप करता है ऐसे, वो मसल्स को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो आपका हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, और पंप नहीं कर पाएगा तो आपके प्रेशर में, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, पल्स में फ्लक्चुएशन आएगा और आपको हार्ट डिजीज आ जाएगा। सो एथेरोस्क्लेरोसिस एंड उसी के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये भी जैतून ऑयल का एक काम है। ठीक है, देखा गया है, बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है, जो लोग रोजाना ये जैतून ऑयल का सेवन करते हैं, हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं, एंड उसको लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज रहता है, हार्ट डिजीज होने का चांस कम रहता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है एंड एचडीएल को बढ़ा देता है। ठीक है, एंड ब्लड वेसल लाइनिंग्स को इंप्रूव करता है, ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड जाने का जो पथ है, जो वे है, रास्ता है, उसको एक्सपैंड करता है, तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को ये रोकता है। देखिए दोस्तों, इतना बेनिफिट, मतलब अंदरूनी इतना बेनिफिट जैतून ऑयल से हम लोगों को मिलता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसको हम लोग हमारे डेली लाइफ इस्तेमाल करने की प्रोडक्ट्स में इसको नहीं रख रहे हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं जैतून ऑयल को अपने डेली यूजेबल प्रोडक्ट में रख दीजिए। आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा सोचिए मत, दिमाग मत लगाइए इसमें। एक जैतून ऑयल खरीदना है और उसको किचन में स्टोर कर देना है। हर रोज आप घर का सभी मेंबर्स को जैतून ऑयल लेना है। ठीक है, सो बोन हेल्थ को ये मजबूत करता है, बिकॉज इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल्स है ये बोन लॉस से बचाता है। जो एज होने के समय ड्यूरिंग हम लोग जितने बूढ़े होते जाते हैं, हमारे शरीर से कैल्शियम निकल जाता है। सो कैल्शियम का बैंक कौन कौन सा है शरीर में? कैल्शियम का बैंक कौन कौन सा है? जल्दी से झटाक से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। कैल्शियम का बैंक कौन कौन सा है शरीर के अंदर? जल्दी से। बोन्स, शर्मिष्ठा जी, ओके शर्मिष्ठा जी, यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने एकदम सही आंसर दिए। टीथ एंड बोन, नॉट बोन बट टीथ एंड बोन, हमारे दांत एंड हमारे हड्डियां, ये बैंक है। मिल्क, सुकांत जी, मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम लोगों को कैल्शियम मिलता है, लेकिन मेरा सवाल था कैल्शियम का बैंक, बैंक ऑफ कैल्शियम बॉडी के अंदर कौन सा है? सो बैंक कौन सा है? हमारा दांत एंड हमारा हड्डियां, ये होता है हमारा बैंकर। ठीक है, इसमें कैल्शियम जमा होता है, लेकिन जितना उम्र बढ़ता है हम लोग सिर्फ पैसा उठा रहे हैं, पैसा और नहीं डाल रहे हैं। मतलब कैल्शियम निकल जाता है बहुत सारे काम के लिए हड्डी और दांतों से, लेकिन हम लोग कैल्शियम नहीं दे रहे हैं। तो ये जो चीज हो रहा है, इससे आपको जैतून ऑयल बचाएगा। आपको जैतून ऑयल कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन में काम करेगा। हड्डी एंड हमारे दांतों में जो कैल्शियम जमा हुआ होता है उसको सही से रखने के लिए, और जितना आपको चाहिए उतना ही निकालेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो एक अच्छा एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, बैंक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपके बोन फ्रैक्चर्स जो
गिर गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, इससे बचाएगा ज़ैतून ऑयल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक कुछ कैंसर्स है, ठीक है। ये कैंसर्स में बहुत अच्छी तरीके से ज़ैतून ऑयल काम करता है, जैसे कुछ ब्रेस्ट कैंसर हो गए, प्रोस्टेट कैंसर हो गए, एंड कैसे बचाता है, बिकॉज इसके अंदर ओलियोकैंथल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर से भी हम लोगों को बचाता है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है, स्टोमक अल्सर एंड कैल्शियम इंड्यूसिंग बैक्टीरियम, जो स्टोमक अल्सर में काम करता है, ठीक है। स्टोमक में आपके पेट के अंदर अल्सर बनाने की काम करता है एक बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये इसको रोकता है, इसके काम को रोकता है। जब आप ज़ैतून ऑयल रॉ इंटेक करते हो तो पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होता है उसको तो सही रखता है, लेकिन जो बुरे बैक्टीरिया होता है उसको भी मारता है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगा आपके पेट के लिए ये ज़ैतून ऑयल। अल्जाइमर जैसे डिजीज से बचाएगा, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन में, मतलब आपके एनी न्यूरो प्रॉब्लम में ये ज़ैतून ऑयल बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है। उसी के साथ अर्थराइटिस में, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी हुआ, एंड अर्थराइटिस में जो पेनफुल जॉइंट्स है, अगर आपका कार्टिलेज में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको साइनोवियल फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी बहुत अच्छा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 या ओलिक एसिड होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओके। इसके साथ हेल्दी गट माइक्रोबियम को भी ये बचाएगा, मतलब आपके गट में, आपके पेट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने में मदद करेगा। आपके जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ये बैक्टीरिया को पलने बढ़ने में मदद करेगा ज़ैतून ऑयल, ठीक है। सो कैसे इस्तेमाल करना है ज़ैतून ऑयल को, ज़ैतून ऑयल को आप कोल्ड कुकिंग, जो बिना ताप के जो कुकिंग्स होते हैं, मतलब सलाद बनाना, आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हो ज़ैतून ऑयल को। कैसे लेना है, आप सलाद में इस्तेमाल करो, जो लोग हम सलाद खाते हैं, ठीक है, खीरा हो गया, प्याज हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, सब ऊपर में दे के उसमें नींबू विम्बू जो भी आपको छिड़कना है छिड़क दीजिए, और उसके ऊपर आप ये कीजिए, आप ज़ैतून ऑयल 1 से 2 चम्मच ज़ैतून ऑयल आप उसके ऊपर दे दीजिए, फिर वो सलाद आप लीजिए अलॉन्ग विथ ज़ैतून ऑयल, आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ जो हम लोग बंगाल में, तो ये कल्चर बहुत ज्यादा है। बंगाल में हम लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम में सिर्फ स्नैक्स या पकोड़े नहीं खाते, उसके साथ मुरमुरा खाते हैं, जिसको हम मूढ़ी बोलते हैं, ठीक है। मूढ़ी और मिक्सचर जो चनाचूर होता है उसको मिक्स करके प्याज व्याज डाल के अच्छे से उसको दे के, कभी आप बंगाल आएंगे, हमारे घर में आएंगे तो शाम के टाइम में, मतलब ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रिचुअल है, ये तो बंगाल के बाहर मैंने उतना नहीं देखा है। बंगाल में ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग शाम के टाइम में ऐसे झाल मुड़ी हम लोग खाते हैं, ट्रेन में आप देखेंगे, ठीक है। सो आप उसमें भी सरसों के तेल के बगैर आप ज़ैतून ऑयल का इस्तेमाल कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। जो हम लोग ये जितने सारे बंगालीज इधर हैं, सो ये समझ पाएंगे कि आम आम के अचार का तेल हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही एक फ्लेवर आपको मिलेगा ज़ैतून ऑयल इस्तेमाल करने से, ठीक है। सो बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेगा, एंड ओडिशा में भी खाते हैं, यस। सो इसमें टेस्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। आप जैसे और एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, जैसे हम लोग बच्चों को ऐसे ब्रेड्स देते हैं ना, सो ब्रेड्स में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड्स में हम लोग मक्खन वक्खन लगा के देते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चों को अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, उनको दूध या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, मक्खन वक्खन हजम नहीं हो रहे या वो नहीं ले पाते हैं,
सो उसके लिए आप ब्रेड में आप सिंपली जैतून ऑयल का एक लेप लगा दो। जैतून ऑयल एकदम रॉ जैतून ऑयल आप ब्रेड में लगा दो। उसके ऊपर आप सलाद दे दो, थोड़ा सा आप पेपर दे दो, जो हमारे सर्वश्री का भी मसाला है पेपर पाउडर, सो वो पेपर काली मिर्च का पाउडर आप उसमें दे दो, और सलाद दे दो। उसके ऊपर और एक ब्रेड के ऊपर आप जैतून ऑयल दे के उसमें सैंडविच बना दो। बहुत हेल्दी फूड होगा बच्चों के लिए, बहुत एनर्जी मिलेगा। जैसे 100 ग्राम जैतून ऑयल से 884 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, तो बच्चों को तो एनर्जी चाहिए। तो आप एनर्जी उसको बिना कोई हानिकारक फैट से बचते हुए आप उसको एनर्जी दे सकते हो थ्रू जैतून ऑयल। अब ऐसे कर दो, ऐसे सैंडविच बना दो उसको। बहुत सारे ड्रेसिंग्स होते हैं या डिप्स होते हैं, बहुत सारे डिप्स, मतलब अचार टाइप का, उसमें भी आप जैतून ऑयल ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप हल्का कोई फ्राई कर रहे हो या हल्का कोई आप सौते कर रहे हो, कुछ भी आप नूडल्स बना रहे हो, आप घर में नूडल्स बना रहे हो, आप घर में कोई ब्रेड पकोड़ा बना रहे हो, ऐसे जस्ट सेकते हुए आप कोई ब्रेड को सेक रहे हो मक्खन मक्खन लगा के, जरूरत नहीं है, जैतून ऑयल को आप लगाइए ब्रश से और उसको सेकिए। आप देखिएगा टेस्ट भी आएगा आपको, और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो कुकिंग की तरह चला गया जैतून ऑयल, या रॉ आपने यूज किया। आप ऐसे भी रॉ इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? 1 चम्मच जैतून ऑयल आप सुबह नींद से जागने के बाद 1 चम्मच रॉ जैतून ऑयल आप इंटेक कर लो, और उसके 1 घंटे तक आप, या आधा घंटे तक, मिनिमम आधा घंटे तक आप कुछ भी ना लो, ब्रश भी मत करो, आधा घंटे तक आप ब्रश भी मत करो। ठीक है, सो नींद से जागा, 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी लिया, और उसके बाद आप 1 चम्मच रॉ जैतून ऑयल ले लो आप 15 से 20 मिनट बाद पानी पीने का। ठीक है, फिर आप आधा घंटा तक कुछ भी मत खाओ। आप देखिएगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके हेल्थ के अंदर, आपके स्किन के अंदर कितना अच्छा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, एंड उसी के साथ और एक नुस्खा, ये नुस्खा ही है, सो इसका रिजल्ट कुछ तो मिला मुझे, लेकिन ये मैं मतलब डायरेक्टली थेरापीटिक डोज के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक नुस्खा की तरह ही बोल रहा हूँ। जो लोग गॉल ब्लैडर स्टोन से जूझ रहे हैं, मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे पाए हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बिकॉज गॉल ब्लैडर स्टोन को, किडनी स्टोन हो वो अचानक मतलब झटाक से निकल जाएगा, स्टोन क्लियर या केडियन केयर से वो उसके निकलने का रास्ता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन का निकलने का रास्ता नहीं होता है। सो अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर स्टोन पकड़ में आया गॉल ब्लैडर में, आप 1 चम्मच जैतून ऑयल और 1 चम्मच नींबू का रस, जो छोटा छोटा नींबू होता है, ठीक है, छोटा छोटा कच्चा कच्चा नींबूड़ा, उसको, उसका रस 1 चम्मच, और 1 चम्मच जैतून ऑयल का रस, मतलब जैतून ऑयल, ये दोनों को आप लीजिए सुबह एकदम एम्प्टी स्टोमक में, तो कुछ हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा एनी काइंड ऑफ स्टोन के लिए। ठीक है, सो ये रॉ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड स्किन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ऑयल को जिन जिन महिलाओं की या जिन लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, ऐसे सफेद सा होता है, सर्दी के समय एकदम सूखी चमड़ी उठती, मतलब उठ जाती है, ऐसे बहुत दिक्कत होती है, या फिर फट जाता है, खून बहने लगता है, ऐसे सिचुएशंस में आप जैतून ऑयल लगा दो। ठीक है, स्किन के ऊपर जैतून ऑयल लगा दीजिए, आपके ड्राई स्किन में बहुत अच्छा हेल्प होगा। अगर हफ्ते में 1 बार आप जैतून ऑयल को अपने बालों के ऊपर लगाते हैं, तो डैंड्रफ या हेयर फॉल जैसे समस्याओं से आप लोग बच सकते हैं। सो इसको हफ्ते में 1 बार आप बालों में लगाइए अगले दिन, और स्पेशली अगले दिन शैम्पू आपको करना ही है, बिकॉज आप याद रखिए कि जैतून ऑयल बहुत भारी है। अगर जैतून ऑयल आपने लगाया और उसके बाद आपको याद रखना है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। ठीक है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो धूल मिट्टी जम जाएगा, तो वो बालों के लिए नुकसानदायक होगा। घर में रहना है
और जायतून ऑयल लगाने के बाद आपको ज्यादा काम नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादा काम करेंगे तो आपका सर पसीना होगा, सर में पसीना होगा तो वो पोर्स ओपन होंगे तो बाल गिरेगा। ठीक है, सो ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ लगा के सो जाना है। अगले दिन सुबह सुबह आपको शैम्पू कर लेना है, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। स्किन में लगा के, जैसे नाइट में हम लोग नाइट क्रीम लगा रहे हैं या विटामिन सी सीरम लगा रहे हैं, वैसे ही हफ्ते में 2 दिन अगर सिर्फ जायतून ऑयल आप एकदम अच्छे से फेस में लगा दीजिए जायतून ऑयल, ठीक है, लगा के सो जाइए। अगले दिन सुबह उठ के आप फेस वॉश से मुंह धो ले, तो आप देखिएगा आपके स्किन में एक ग्लो, नेचुरल ग्लो भी आएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा जायतून ऑयल का किस्सा। और मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा सभी को कि जायतून ऑयल को ना सिर्फ आप ऐसे इसको डिजीज प्रोडक्ट सोचिए, या फिर इसको आप कुछ भी मतलब डिजीज हो आपको फिर आपको इस्तेमाल करना है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तब आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका हर रोज इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट है, हर रोज घर के सभी मेंबर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा सभी को कि आप सभी जायतून ऑयल का एक एक बॉटल घर में रखिए, हर दिन इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज और स्पेशली जो लोग 1000 वीवी का बिजनेस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, सो आप कंसिस्टेंसी ऑफर में एक जायतून ऑयल भी रख दीजिए ना। ठीक है, एक जायतून ऑयल रख दीजिए, उसको बोलिए कि आपका डेली यूजेबल प्रोडक्ट है। तो मेरा कहने का यही मकसद है कि आप लोग सभी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, एंड स्वस्थ रहिए। ओके, यस, हेड टू टोज बेनिफिशियल। थैंक यू श्याम जी। सो दोस्तों आज का ये सेशन इतना तक ही, और जायतून ऑयल के बारे में मैं जितना कर पाया मैं आप लोगों को बताया। जायतून ऑयल एक बहुत ही अच्छा सर्वश्री का प्रोडक्ट है, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आशा रखता हूं कि आप सभी इसका इस्तेमाल करेंगे। सो हाँ, बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को मसाज भी करवा सकते हैं। आप हफ्ते में 2 बार या 3 दिन आप जैतून ऑयल से मसाज करवाइए बच्चों को, तो उसका स्किन भी बहुत अच्छा होगा। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से तो बच्चों का मसाज करने के लिए ही डॉक्टर ही बोलते हैं, जब से तेल लगाना शुरू होता है सो डॉक्टर ही बोलते हैं, और हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। मेरा भी जब बच्चा हुआ था तो डॉक्टर ने बोल दिया था, एक इटालियन कंपनी का ऑयल प्रिस्क्राइब कर दिया था, तो मैंने वो नहीं किया, मैंने सर्वश्री का जैतून ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जैतून ऑयल बहुत भारी है, तो और ठंडा भी होता है। अगर जैतून ऑयल इस्तेमाल करने से अगर बच्चों को ठंडा या सर्दी लग जाती है, तो ये आपको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन इस्तेमाल करना है, रोज नहीं। ठीक है, बाकी दिन आप सरसों का तेल लगाइए, 2 दिन आप जैतून ऑयल से मसाज करवाइए, बच्चे का स्किन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एकदम न्यूबॉर्न बेबी से आप इससे मसाज करवा सकते हैं, कोई बात नहीं। और 3 साल के ऊपर बच्चों को आप हाफ चम्मच, आधा चम्मच आप जैतून ऑयल इंटेक करवा सकते हैं हफ्ते में 2 दिन। इससे कीड़ा भी, पेट के अंदर जो कीड़ा होता है बच्चों का, ये भी मदद मिलेगा उन लोगों को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए। आप सभी से मेरा मुलाकात होगा अगले बुधवार शाम को 8 बजे हमारे प्रोटीन पाउडर सेक्शन को लेके। आप सभी जानते हैं दोस्तों, पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे, और लास्ट फ्राइडे, फैबुलस फ्राइडे में गोपाल से भी ये इसको प्रमोट कर दिए कि अगले बुधवार शाम को 8 बजे हम लोग प्रोटीन पाउडर सेगमेंट में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं सर्वश्री का जो प्रोटीन पाउडर सेगमेंट है वो नए से सजा है, नए से बना है। उसको 4 तरीके का जो प्रोटीन पाउडर है वो क्या है, और उसको नए पैकेजिंग में हम लोगों को मिल रहा है, उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में पूरा चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक सेगमेंट है जिसका क्वेरी बहुत ज्यादा आता है, आप लोग पूछते हैं हम लोगों को, तो उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन अगले बुधवार शाम को 8 बजे इसी लिंक
को क्लिक करते हुए आप अटेंड कर सकते हैं। मेरे साथ मुलाकात होगा आप लोगों को। और जूम वेबिनार फिर से होगा आज रात को 8 बजे, महिलाओं को लेके स्नो सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन प्रोग्राम में, जहां पे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति का जय जयकार देखेंगे। और उसको होस्ट करेंगे हमारे वेरी वेरी ब्यूटीफुल अनुषा मैडम। सो उसको आप अटेंड कीजिए आज रात 8 बजे। और कल सुबह 8 बजे फिर से इस जूम वेबिनार होगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट को लेके, जहां पे उपस्थित रहेंगे रिद्धि मैम। और बुधवार रात को 8 बजे आप लोगों से मेरा मुलाकात हो रहा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए, जानदार रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए और सभी मिलके कहते रहिए जय सर्वश्री। Thank you so much, everyone. Wish you a very wonderful day ahead. Thank you.